ट्रीट्स गैलरी है ये। पारुल जैन लगातार पिछले कई दिनों से काम कर रही है। अभी दिल्ली से इसको ट्रेनिंग लेके आई है। केक्स है, कुकीज़ है, ब्राउनी एक ख़ास तरीके का, इसमें चॉकलेट ज़्यादा होती है। जैन है तो जैन होने की वजह से शुद्धता का ध्यान रखते हैं। प्रोडक्ट में जो चीज़ें होती है, अभी बता रही थी कि कुकीज़ जो होते हैं इसमें जो है मक्खन का इस्तेमाल होता है, बटर का। लेकिन बटर की जगह में आजकल बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ गई हैं, तो वो बटर इस्तेमाल ना करके वो दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे शुद्ध बटर मिलेगा तो टेस्ट अच्छा आएगा। सबसे बड़ी बात है कि जैन है तो शुद्धता पवित्रता के साथ में काम करते हैं। पारुल पढ़ी लिखी है, आप सब जानते हैं। चूड़ियाँ महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। फिरोजाबाद की रहने वाली है, रायपुर में चूड़ी वाले बड़े फेमस हैं, उनके परिवार में है। पारुल, मैं एक बात समझना चाहता था कि शौक़ से की है कि आपका परिवार तो बड़ा संपन्न है और अब अच्छा काम करता है? नहीं, ये एक्चुअली मैं शौक़ से ही करती हूँ। जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बेकिंग का भी नहीं आता था। मम्मी ने मुझे शादी में OTG गिफ्ट भी किया था, जो मेरा 10 साल तक एज इट रखा रहा कि उसको यूज करना आता है, मुझे उसका ये भी नहीं पता था। फिर मैंने कहा चलो धीरे धीरे शुरू करती हूँ। वो धीरे धीरे करते करते मेरा शौक़ बन गया, वो आज शौक़ पैशन हो गया है। और मैंने सबसे पहले घर में ही टेस्ट कराना शुरू किया, सबको बना कर देती हूँ। और मेरे रिलेटिव्स भी हैं तो उनको भी पसंद आता है, तो वो बोलते कि आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे लिए ये चीज़ बना कर के लेके आना, अच्छा लगता है। और स्पेशली जब लॉकडाउन था और बाहर मार्केट में कुछ भी नहीं मिल रहा था, तब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें घर में ट्राई की, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। तो उस समय से ये मेरा पैशन, अब मुझे लग रहा था कि कुछ इसमें आगे करना चाहिए, प्रोफेशनल करना चाहिए। तो इसके लिए फिर अभी मैं 3 महीने पहले दिल्ली गई थी, जहाँ मैं 1-1.5 महीने का कोर्स कर आई हूँ, जिसमें थोड़ा प्रोफेशनल टच अच्छे से आ जाता है। बाकी घर में तो मैं बनाती थी तो सबको तब भी पसंद आता था, ऐसा नहीं है कि नहीं आता था। लेकिन अगर आपको किसी फील्ड में उतरना है तो आपको उसकी अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है, तभी आप उसको एज अ बिज़नेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपका फेल हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि इसका थोड़ा ट्रेनिंग लेते हैं फिर शुरू करते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद भी मैं पहले घर पे ट्रायल कर रही थी, घर वालों पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी। सब बोल रहे थे कि अच्छा है, घर वालों पे और रिश्तेदारों को खिला रही थी, फ्रेंड्स को खिला रही थी। जब उन्होंने बोला कि हाँ तुम कर सकती हो, तो फिर मैंने कहा चलो अब इसको शुरू करते हैं। क्या ड्रीम है आपका आगे कि घर से सिर्फ यही काम ऐसे ही करते रहना है या कुछ और भी आगे करना, बड़ा करना है? घर से ही करना है, लेकिन घर से उस काम को बड़ा करना है। क्या दिमाग में आता, कितनी वैरायटी बना लेती है पारुल अभी? तो मैं 10-15 वैरायटी तो कुकीज़ की बना लेती हूँ। और लेकिन लोग जैसे आजकल डायबिटिक भी हो गए हैं, तो बहुत से लोग बेकरी नहीं, इसलिए उसमें स्वीट कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से वो लोग नहीं खा पाते हैं। और मिलेट्स क्रेजी भी हो गए हैं लोग, तो मेरा फोकस है भी कि मैं तो कुछ सेवरी आइटम्स भी इसमें डालूँ, लाइक बेक्ड मटरी वगैरह, इस टाइप का जो हम लोग घर में डीप फ्राई करके बनाते हैं, तो वो बेक करके बनाए तो लोगों को थोड़ा हेल्दी भी रहेगा और मिलेट्स भी उसमें यूज़ कर सकें। तो ये सब चीज़ें मैं ट्राई करूँगी और होप्स हो कि नेक्स्ट जल्दी ही मैं ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर आऊँगी। तो आप इसके अलावा कुकी इसके अलावा क्या क्या है ये बता रहे थे आप, क्या चीज़ है ये? ये रेड वेलवेट ब्राउनी है। ब्राउनी में मतलब चॉकलेट ज़्यादा रहता है? ब्राउनी में चॉकलेट कंटेंट ज़्यादा रहता है, इसमें वाइट चॉकलेट यूज हुई है और होल व्हीट है ये। अच्छा। ये वॉलनट ब्राउनी है जिसमें डार्क चॉकलेट यूज हुई है और ये भी होल व्हीट है। इसके अलावा जो केक्स बनाते हैं, केक्स कितने तरीके के बना लेते हो? ड्राई केक्स में बहुत सारे फ्लेवर के बना सकती हूँ। ये मेरे पास अभी 2 हैं, इंग्लिश फ्रूट के जो टूटी फ्रूटी होता है और रोज पिस्ता केक, ये होल व्हीट है। मार्बल केक है, कॉफ़ी केक है, आप जो फ्लेवर बोलेंगे मैं वो फ्लेवर बना सकती हूँ। तो अभी बर्थडे केक्स वगैरह अभी उसको आईसी वाले नहीं, अभी बर्थडे केक्स मैं नहीं चालू करूँगी, क्योंकि मुझे भी और घर में भी सबको ज़्यादातर ड्राई केक्स ही पसंद आते हैं। और लोग भी कोशिश करते हैं कि अगर बिना आइसिंग का ही मिले तो हम उसको करें, जो हम ट्रैवल में भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा फोकस अभी इसी पर रहेगा। क्या कुछ कहना चाहते हो? आपने लगाया जीतो की तरफ से जैन समाज का दिवाली उत्सव में लगाया है मेला, स्टॉल लगाया, क्या अनुभव आ रहा है? अनुभव मेरा ये फर्स्ट टाइम ही है, तो अनुभव मेरा बहुत अच्छा जा रहा है अभी। और आगे जीतो इस टाइप के प्लेटफॉर्म हम महिलाओं को प्रोवाइड करता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि सभी में अपना योगदान दे सकूँ। और एक बात और कहना चाहूँगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं इस समय 43 ईयर की हूँ और मेरे बच्चे भी अब बड़े हो गए, तो मैंने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने अभी सीखा। लेकिन आप कुछ भी करें तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। विदाउट फैमिली सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मैं 2 महीने घर छोड़कर बाहर रही हूँ, तो घर वालों ने मेरा साथ दिया तभी मैं वो कर पाई, अदरवाइज मैं नहीं कर सकती थी। बहुत अच्छी बात है। तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन घर वालों को भी लगना चाहिए
और मैं तो सारे पेरेंट्स से और महिला शादीशुदा है तो जो ससुराल पक्ष है उनको भी ये सोचना चाहिए आगे बढ़ाने का, बहू को बेटी समझने का। जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे और अपनी चीज़ें मानेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ महिलाएं चेंज कर सकती हैं, समाज को, देश को, परिवार को। पारुल अच्छे परिवार से है लेकिन शौक के साथ में इसको करती है। निश्चित रूप से लोगों के पास में भी जो प्रोडक्ट जा रहा है, जो इसकी बनाई हुई चीज़ें हैं, शुद्धता के साथ में है, अच्छाई के साथ में है और उसका मार्जिन लेने का अपना ये है कि प्रॉफिट कम भी अगर रखेगी वो तो भी काम चलेगा, क्योंकि वेल इस्टेब्लिश परिवार से है वो, तो उसका टेस्ट लोगों को देने का और अपना मन से भाव से बनाया हुआ उसको देने का काम वो करती है। पारुल को आशीर्वाद, शुभाशीष की आगे काम करे और आपको भी अगर ऐसा लगता है तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ाएं। यही जीवन का सार है। मैं तपेश जय नरेंद्र ठाकुर के लिए जय जिनेंद्र।